नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। और आज देखिए बिहार में क्या कुछ हलचल रहने वाली है। प्रशांत किशोर को आज फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए बांकीपुर उपचुनाव का जो दिलचस्प उपचुनाव जो है वो दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। अब ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर को आज बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर सम्राट कैबिनेट में क्या कुछ बड़ा फैसला हुआ। इसके अलावा हम वही बात करने वाले हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। कांग्रेस आज पूरे बिहार में प्रदर्शन करने जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर को सर आज एक बार फिर से झटका लगने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रशांत किशोर की पार्टी के जो बड़े नेता, बड़े चेहरे हुआ करते थे, आपने देखा है कि बीते विधानसभा के चुनाव में जब हुआ था उस समय कई ऐसे चेहरे थे। आपने देखा कि बिट्टू सिंह दीघा से चुनाव लड़े थे, जनसुराज के प्रशांत किशोर की पार्टी से। बहुत बड़े गणितज्ञ, बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा, आपने देखा कि कुम्हरार से चुनाव लड़े। उसी तरीके से गोपाल सिंह एक बड़ा नाम था, वह मनेर विधानसभा के चुनाव में वह चुनाव लड़े थे, जो आम चुनाव हुआ था बीते। तो उसके अलावा आप समस्तीपुर से चेतना झाम, आपको एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है। अब तो ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे शामिल हो रहे हैं। आपको आनंद मधुकर, एक बड़ा नाम, विकासशील इंसान पार्टी, और पहले वो लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ करते थे, युवा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वह भी आ रहे हैं और आज शामिल होंगे। उसके अलावा वहाँ के फतुआ से जो है सो श्रुति श्री जो प्रमुख हैं वह शामिल होंगे। तो ऐसे कई चेहरे आपको लगातार शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बड़ा कर रही है और समाज के हर वर्ग, हर तबका को जोड़ने की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर अमल करते हुए लगातार यह शामिल किया जा रहा है। लेकिन सर, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर के सभी मजबूत सिपाही हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर, जो हम एक बात कहते हैं फील गुड में ज्यादा कुछ दिखाई पड़ रहा है उनकी पार्टी को। और स्वयं प्रशांत किशोर को भी जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो उनके लेफ्ट और राइट जो लोग रह रहे हैं, वह लोग उनको लगता है फीडबैक नहीं दे रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर को देखिए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखें भी कि जो आम चुनाव विधानसभा का हुआ था उस समय उनकी पार्टी से वंदना प्रत्याशी थी, वह किस पैदान पर चली गई थी, जमानत तक नहीं बच पाया था। ऐसे तो प्रशांत किशोर की तमाम सीटों पर करारी शिकस्त हुई थी। प्रशांत किशोर की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत की तलाश में लगे हैं और पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक वह आपको, हमको, तमाम लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को, नेताओं को चुनाव लड़वाया, जितवाया, सरकार बनवाया, वह एक अलग बात है। लेकिन अपने जब आप परीक्षा दीजिएगा, उस परीक्षा में अपने ही माने वो कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो यह विकेट गिर रहा है लगातार उनकी पार्टी का, तो यह क्या कहिएगा, कहां से मजबूत, कौन देगा वोट, कैसे होगा, क्या होगा, यह गणित। और देखिए, यह जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहा है, इस पर एक बात मान के चलिए कि यह जो है सो भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और यह लगातार अभेद किला है, इसमें कोई उसको वेध नहीं सका, कोई डेंट नहीं लग सका। तो ऐसे में तमाम तरह के आप देख रहे हैं कि जो राजद प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता, जो बीते चुनाव में भी लड़ी थी, वह अलग थलग पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। उनके जो नेता हैं, जो कैप्टन है तेजस्वी यादव, वही विदेश घूम रहे हैं। तो आप सीरियसनेस और गंभीरता इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे होगा। और तो और छोड़ दीजिए, आप जो उनका MY समीकरण है आरजेडी का, वही दरक गया है। क्यों दरका है, इसके पीछे एक मूल कारण हमको जो एक समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वह है उनका दो शिक्षाविद खान सर और रोशन आनंद के बीच में जो बड़ा विवाद हुआ, वो तो MY समीकरण दरक गया। तो ये एक बड़ा चेहरा अब प्रशांत किशोर के पास में। देखिए, अब यादव भी उहापोह की स्थिति में है। उसके बाद देखिए एक बंटी यादव का बीते दिन आपने देखा मामला सुलझ गया, भरत तिवारी का मामला उधर था, इधर बंटी यादव का मामला आ गया। तो कई सारे मसले मिसाइल हैं, प्रशांत किशोर उसको साधने में लगे हुए हैं। लेकिन हमको जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं बांकीपुर, क्योंकि हम भी यहीं के वोटर हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल भूल कुछ प्रशांत किशोर से हो रही है। अब उनकी पार्टी, उनके नेताओं को यह बात समझने की जरूरत है। सिर्फ खाली भौकाली और
करने से नहीं होगा कि बाहर से लोग आ गए, जो वोटर भी नहीं है वह घूम रहे हैं, वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे हर पार्टी कमोबेश करती है, कराती है, लेकिन आपके पास वोटर कितने हैं यह तो निकल करके छन करके आए, तभी तो कुछ इधर से उधर होगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आपने देखा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए जो एक मैसेज होता है, लाउड एंड क्लियर अंडर करंट चल रहा है, तो इसको कैसे आप इलट का पुलट करिएगा, इतनी बात तो समझ में आ रहा है। और देखिए बीना मानवीय का भी देख लीजिए, बीना मानवीय भी जो जिस समाज से हैं, वैश्य समाज से हैं, और रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से हैं। तमाम तरह की आप देखिएगा, सबको डिकोड करिएगा तो सब कुछ पूरी क्लियरिटी से समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर मूड है जनता का, जनता क्या चाहती है, किस पर विश्वास करती है। टक्कर किस में है सर बांकीपुर? देखिए, एक तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, या हम लोग लाइव सीरीज के व्यूवर्स इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, जब उपचुनाव होता है, उपचुनाव में रेयर आपको दिखाई पड़ेगा कि रूलिंग पार्टी या सत्ता पक्ष कभी हारी हो। उपचुनाव में हमेशा रिजल्ट परिणाम वही एक आध दो, अगर यदि बड़े चुनाव परिणाम की बात छोड़ दें तो यह आपको दिखाई पड़ता। हाँ, तो ये उपचुनाव है, तो उपचुनाव में और सिटिंग सीट है, तो इसमें कहीं को वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, मार्जिन अब कम और बेसी हो सकता है, लेकिन यह हमको जो दिखाई पड़ रहा है, मार्जिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं इस बार। यानी कि तेजस्वी तो खेल से पहले ही बाहर हो गए हैं बांकीपुर चुनाव से। देखिए, हम तो कह रहे हैं विदेश का सैर सपाटा कर रहे हैं, तो है कहां सीरियसनेस। आप देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल का मंगनी लाल मंडल एक कमान संभाले हुए हैं, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे इतर आपको कुछ नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चर्चा आगे करेंगे परिसीमन को लेकर, क्या कुछ फैसला हुआ सर, उसको विस्तार से आप बताइए। देखिए, परिसीमन निश्चित रूप से जो कैबिनेट का जो डिसीजन आया निकल करके, तो ये जो परिसीमन है, इस बार परिसीमन होगा। हाँ, पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव में। और ये देखिए, आपको वार्ड से पंचायत तक का होगा परिसीमन, इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं। और 2011 का जो जनगणना है उसी के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। यानी आधार 2011 के जनगणना को बनाया गया। बिल्कुल, 2011 का जनगणना भी तो जनगणना है नहीं, तो 2011 वाला ही जो जनगणना है उसी को आधार, उसी को बेस मान करके परिसीमन होगा। उसके बाद जब परिसीमन होगा तो आपको कई सारे सीट इधर से उधर उथल पुथल होगा ही होगा। जब परिसीमन होगा तो होगा, जो पिछड़ी जाति का है या जो शेड्यूल कास्ट का है या जो महिला का है वो इधर से उधर होगा। परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से यह होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन कैबिनेट में देखिए, जो कैबिनेट के तो हम लोग एक चर्चा के 25 एजेंडे थे, तो उसमें कई सारे जो अहम फैसले हैं उसको हम थोड़ा सा बता दें। वो फैसला आम लोगों के लिए है, तो जानना जरूरी है। देखिए, अब जो है सो जो वाहन की हम बात करें तो वाहन में जैसे टू व्हीलर जो बाइक होता है, जिसको मोटरसाइकिल हम लोग कह लें, स्कूटी कह लें, उस पर एक मुश्त जो वोटर वाहन का कर जो टैक्स हो वह 1% बढ़ेगा। अब जो सो थ्री व्हीलर है उस पर 1000 रुपए का टैक्स और कर बढ़ेगा। इसी तरीके से डीलर के लिए भी कुछ फैसला है। डीलर और निर्माताओं के लिए, जो निर्माता हैं उनके लिए आपको ट्रेड टैक्स, उसके लिए ट्रेड का टैक्स होगा, वह 4 गुना उससे बढ़ा करके लिया जाएगा, उसको देना पड़ेगा। तो यह है, देखिए, सरकार निश्चित रूप से इस सब कर रही है तो आपको भी फायदा होगा, कुछ सरकार के कोषागार में भी, ट्रेजरी में भी पैसा आएगा। तो इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। पंचायतों में भी टैक्स लगाने की बात, देखिए, निश्चित रूप से पंचायत में आपको टैक्स, पंचायत वाले जो हैं वह टैक्स वसूलेंगे आपको। अच्छा। और यह प्रक्रिया तो पहले से भी थी, लेकिन इसको और थोड़ा सा आपको, यहाँ पर क्या होता है, पटना में आपको कौन नगर निगम टैक्स वसूलता है, तो उसी तरीके से पंचायत में वहां पर टैक्स वसूला जाएगा। तो यह कई सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि सो दैट कि सरकार के कोषागार, सरकार के खजाने में राशि अनवरत आती रहे। चर्चा आगे करेंगे। राम मंदिर का जो चोरी का विवाद था वो लगातार देखिए बढ़ता जा रहा है, वैसे में कांग्रेस सड़क पर उतरने वाली है, क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा इशू निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से बनाना चाह रही है, ये बना भी है। आप देख और समझ पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो उनके अमित शाह से मुलाकात होती है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसको लेकर के कई अन्य चर्चाएं भी इसी तरीके पर चल रही हैं। खैर, लेकिन अब देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी, इसको बिहार में विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, आपको जिसकी देश पर नजर है बांकीपुर विधानसभा का। तो ऐसे में आप देखिए, यह जो इशू बनेगा अयोध्या का, राम मंदिर का, जो आपके हमारे पैसे जो चढ़ावा के जाते हैं उसकी चोरी हुई। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि कथित रूप से डकैती है, ये नॉट चोरी, ये डकैती है।
तो ये डकैती और चोरी जो पूजे पर चढ़ावा जो चढ़ावा है आपका, हमारा तमाम जो राम भक्त हैं, जो भक्त हैं, उनके जब पैसे की चोरी हुई है, तो इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है सो 16 तारीख को जो है सो इस पर प्रदर्शन करेगी। पूरी बिहार में प्रदर्शन किया जाएगा, सब जिला मुख्यालयों पर होगा, और इसको एक बड़ा देखिए, क्योंकि आपके आस्था की लूट हुई है। आपके आस्था का आपने जो चढ़ावा चढ़ाया है भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, तो ने अयोध्या में, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जनाक्रोश फैला हुआ है। यह जनाक्रोश अब सड़क पर दिखाई पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसका इंपैक्ट चुनाव में दिखाई पड़ता है, जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर में। क्योंकि अब जय श्री राम बोलने की बात होती है, तो जय श्री राम कैसे बोल रहा है, लोग क्या कह रहा है, यह भी समझ सकते हैं आप। तो आज कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे, नेपाल में देखिए भारी बारिश से तबाही है, सीमांचल के जितने भी इलाके हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। क्या कुछ डीएम का निर्देश है सर? देखिए, निश्चित रूप से डीएम ही नहीं, जिला प्रशासन तो छोड़ दीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि पूर्वी चंपारण की आप बात ना करें, आप यह करें कि जल संसाधन विभाग इस पर पैनी नजर बनाए हुए है कि सारे तटबंध जो हैं वह सुरक्षित रहें, तटबंधों पर कोई कटाव ना हो, और तटबंध पर कटाव होगा तो उससे लगी हुई आबादी जो है वह प्रभावित होगी, और उसके आबादी के साथ साथ मवेशी जो पशु होते हैं उनके लिए भी परेशानी होगी, उनके लिए भी चारा कहां से मिलेगा, यह समस्या है। और देखिए, जब पानी आता है, जब फैलाव होता है पानी का, जब नीचे लो लैंड के एरिया में, निचले इलाके में, तो सांप बिच्छू का भी प्रकोप होता है, तो उसके भी काटने से उसने बचाने की भी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाना पड़ता है। तो तमाम जल संसाधन विभाग के अभियंता जो तटबंध पर निगरानी बनाए हुए हैं, और नेपाल में जो भारी वर्षा हो रही है, भारी वर्षा का इंपैक्ट बिहार में, क्योंकि पहाड़ पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर जब बारिश होगी तो निचले इलाके में आएगी, तो निचला इलाका बिहार का जो नेपाल से लगा हुआ जो पड़ोसी देश है हमारा, उसके जो निचले इलाके बिहार में वह प्रभावित होते हैं। तो तटबंधों पर, और आपको गंडक बराज का जो 36 फाटक भी खोला गया है, उसका भी पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लगातार बीते दिन भी गंडक बराज का कई फाटक खोले गए थे, तो लगातार कंटिन्यूटी में फाटक खोले जा रहे हैं, पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, लो लैंड एरिया पर नजर बनाई हुई है। डीएम खुद भी जा रहे हैं देखने के लिए, नाइट पेट्रोलिंग की बात की जा रही है। देखिए, रात्रि गश्ती तो इस दरमियान होती ही है, और तटबंध, विशेष तौर पर तटबंध पर ही नजर होती है कि कहीं कोई उस तरीके से कोई बदमाश कोई जाकर के कोई तटबंध को तोड़े नहीं, जोड़े नहीं, इस तरीके से काम नहीं करे, तो इस पर नजर है, और तमाम पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तो जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील किया है कि आप सावधानी बरतें, बाहर ना निकले रात के समय में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।